हम आसमां देखेगा ये जहां, एक नई तरंग हो, जीत की उमंग हो, GFS के संग हो। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, जीत की उमंग GFS के संग। अस्सलाम वालेकुम जी। जीत की उमंग GFS के संग के सेमीफाइनल में आप सबको खुश आमदीद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि GFS ने ये खास आगाज किया है कि रमजान में खास तौर पे बच्चों के लिए दीनी और दुनियावी तालीम के लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए हम लेके आए हैं क्विज शो। तो अब ये होगा कि दोनों टीम्स पे मुश्तमिल दो प्लेयर्स आपस में खेलेंगे और दोनों मशवरे के साथ खेल सकते हैं। पहले इंडिविजुअल गेम होती थी, लेकिन अब टीम गेम है। पहला बजर राउंड होगा, दूसरा बॉल पिट राउंड होगा, तीसरा एनवेलप राउंड होगा, चौथा होगा दीन और दुनिया। जो उसमें परफॉर्म करेगा वो फाइनल क्वालिफाई करेगा और जो नहीं कर सकेगा उसको घर जाना पड़ेगा। लेकिन GFS की तरफ से आया है एक स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है खेलो और जीतो। उसमें ये होगा, हर सवाल आपसे लिया जाएगा, एक एक सवाल सबको, और एक एक जवाब देने पे आपको मिलेगा प्राइज GFS की तरफ से। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेगमेंट जो कि है खेलो और जीतो। तो सानिया, मेरा सवाल पहला आपसे है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ GFS? GFS builds apartments, villas, plots, warehouses and farmhouses. एक्सीलेंट, बिल्कुल सही जवाब है। और इस सही जवाब के लिए आपको दिया जाता है GFS की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर, एक 15% का वाउचर, जिससे आप जा सकते हैं GFS के ऑफिस में और ले सकते हैं 15% के डिस्काउंट से फ्लैट, अपार्टमेंट या कोई भी प्रॉपर्टी। तो दूसरा सवाल मेरा है तस्बीहा से। तस्बीहा, इन विच कंट्री इज GFS ऑपरेटिंग? GFS it is in Karachi, Islamabad, Dubai and UK. एंड मुल्तान एज वेल। बिल्कुल सही जवाब है। आपको भी एक वाउचर दिया जाएगा 15% का, जिससे आप प्लॉट या कोई भी अपार्टमेंट खरीद सकती हैं। और साथ ही गिफ्ट हैम्पर या आप साथ लेके जाइएगा। और इसके साथ ही तीसरा सवाल है हसन से। हसन, क्या हाल है? पिछले राउंड में आपने बहुत अच्छा खेला है, तो इस दफ़ा भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा खेलेंगे। तो पहला सवाल आपसे है, वेयर आर द GFS प्रोडक्ट्स लोकेटेड? GFS operates in Karachi, Peshawar, Multan and Islamabad. इस्लामाबाद, बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बदले में आपको GFS की तरफ से एक वाउचर और गिफ्ट हैम्पर आपको भी जाता है। एंजॉय कीजिए इसको। और उसके बाद चौथा सवाल है मेरा शहाब से। शहाब, व्हाट इज GFS स्टैंड्स फॉर? ग्लोबल फाइनेंशियल सॉल्यूशन, बिल्कुल सही जवाब दिया हमने। आपका टाइम बचाया ताकि आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो और आप अपने मेन राउंड पे फोकस कर सकें। गिफ्ट हैम्पर और वाउचर आपके लिए भी। आई होप कि आप जाएंगे और फ्लैट खरीदेंगे 15% के डिस्काउंट पे, जो कि GFS ने खास तौर पे आपके लिए दिया। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने बजर राउंड की तरफ। बजर राउंड के बारे में अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि ये होगा कि पहले जैसे आप क्वार्टर फाइनल्स में खेलते हैं कि बजर आपको दबानी थी और आप जवाब देते थे, लेकिन अब आपकी है टीम गेम। अब आपने एक ही बजर बजानी है, चाहिए या वो। लेकिन अगर आपने एक साथ बजर बजा दी तो उसके आपके -10 पॉइंट्स होंगे। तो जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। तो जो भी बजर बजाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन होगा कि जवाब कोई भी दे सकता है। आप जवाब दें, आप जवाब दें, मशवरा करके दें, ये आपके लिए एक लिबर्टी है। तो ठीक है, जो बजर बजाएगा उसकी तरफ सवाल करूंगा और फिर आपको जवाब देना है। 10 सवाल टोटल मैं करूंगा, तो देखते हैं कि 10 पॉइंट्स के हिसाब से 100 पॉइंट्स किसके जाते हैं। तो चलिए बाकायदा आगाज करते हैं अपने पहले राउंड का, जो कि है बजर राउंड। तो मेरा पहला सवाल ये है, गौर से सुनिएगा सवाल, उसके बाद बजर दबाइएगा। सवाल नंबर 1, यौम अरफा किस इस्लामी तारीख को होता है? 9 जिलहज। क्योंकि 9 जिलहज, बिल्कुल सही जवाब। आपने बजर बजाया नहीं तो +10 पॉइंट्स, और सही जवाब भी टीम ए की तरफ जाता है। क्या वो बजर आपका काम कर रहा है ना? सब ठीक है, रोजा तो नहीं लग रहा? तो फिर एनर्जी के साथ अटेंटिव रहिए, क्योंकि ये है फाइनल, सॉरी सेमीफाइनल। उसके बाद आप खेलेंगे फाइनल। तो सेमीफाइनल अच्छा खेलेंगे तो फाइनल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल ये है कि जी हदीसे पाक में किस चीज में सांस लेने और फूंकने से मना फरमाया गया है? टीम बी ने बजर बजाया जी, जवाब दीजिए और सोच के दीजिए और मशवरे के साथ दीजिए। बर्तन, बिल्कुल सही जवाब है जी, +10 टीम बी के लिए। मेरा अगला सवाल जो कि तीसरा सवाल होगा, जन्नत पे हर निवाले में कितने किस्म के अलग अलग जायके होंगे जो कि एक ही साथ महसूस होंगे? टीम बी ने बजर बजाया है और इसका जवाब है 70। सोच लीजिए क्योंकि उसके बाद मौका ना मिले। बिल्कुल 70 सही जवाब है जी, +10 टीम बी के लिए।
और उसके बाद छोड़ दो तुम। तीसरा सवाल है, गौर से सुनिएगा कि हो सकता है ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो। जन्नत में मशरूबात की कितनी नहरें हैं? तो टीम ए, जन्नत में मशरूबात की कितनी नहरें हैं? 4 नहरें। 4 नहरें हैं, बिल्कुल सही जवाब जी। प्लस 10 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। अगला सवाल है मेरा 5वां सवाल, और 5वां सवाल के बाद रह जाएंगे 5 सवाल। तो 5 सवाल जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आप नेक्स्ट राउंड में क्या करने वाले हैं। तो 5वें सवाल को बड़े गौर से सुनना है। जन्नत कौन से आसमान के ऊपर है? टीम बी, क्योंकि टीम ए ने तो बजर बजाया ही नहीं। आप रेडी थे? और अगर आप रेडी नहीं भी थे तो फिर भी वो बजर बजा चुके। हाँ जी, जवाब दीजिए। 7 से ऊपर। 7 में से ऊपर, बिल्कुल सही जवाब है जी। 10 पॉइंट्स टीम बी के लिए। तो मेरा छठा सवाल है आप लोगों से, जो कि है सूरह मायदा किस पारे में है? टीम ए छठे पारे। छठे पारे में है, बिल्कुल सही जवाब। दोनों ने साथ दिया, मतलब दोनों की तैयारी बिल्कुल अच्छी है। तो अब मेरा 7वां सवाल है, जरा गौर से सुनिएगा। सूरह यूसुफ में कुल कितनी आयात हैं? टीम ए 111। 111, बिल्कुल सही जवाब। परफेक्शन के साथ जवाब देते हुए सानिया, जो कि क्वार्टर फाइनल में बहुत अच्छा खेली थी और इस दफा भी अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए। तो अब मेरा अगला सवाल है कि 9 + 3 + 1 + 2 का टोटल क्या बनता है? टीम ए जवाब दीजिए। 12, बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि इसका जवाब है 15 और मैं आपको सोचने का मौका इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये है सेमीफाइनल। क्योंकि क्वार्टर फाइनल में तो आपको जवाब देने का मौका मिल सकता था, वेट हो सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इसलिए जवाब गलत और -10। तो तस्वीर आपने जल्दी कर दी ना, जल्दी आपने लास्ट शो में भी की थी, लेकिन अभी तो वाइल्ड कार्ड एंट्री से आ गई, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री इसके बाद नहीं होने वाली। तो आपने सोच समझ के दे रहे हैं, क्योंकि पहला राउंड है, कोई बात नहीं, 3 राउंड और होंगे, तो आप एहतियात कीजिएगा। अगला सवाल है मेरा, आशूरा यानी 10 मुहर्रम के रोजे के साथ कम से कम और कितने रोजे मिलाने चाहिए? टीम ए 1 रोजा। इस दफा आपने इंप्रूवमेंट की और सही जवाब, +10 टीम ए के लिए। मेरा लास्ट सवाल इस राउंड का, टीम बी जो कि थोड़ी सी मुझे सुस्त महसूस हो रही है। क्यों भाई? रोजा रखा हुआ है, उन्होंने भी रखा हुआ है, रखा हुआ है ना, तो फिर चलो ना यार, फाइनल के लिए कुछ करो ना, ऐसे थोड़ी होगा। तो आखिरी सवाल है कि सूरह आले इमरान की कौन से नंबर की आयत को आयत मुबाहला कहा जाता है? टीम ए आयत नंबर 61। आयत नंबर 61, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह से 10 पॉइंट्स आपके ऐड होते हैं और हमारा बजर राउंड यहाँ पे इख्तिताम को पहुंचता है। देखते हैं कि स्कोर कार्ड क्या कह रहा है, जिससे पता चलेगा कि सेकेंड राउंड में क्या रिजल्ट होने वाला है। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो नाजरीन, पहले राउंड के रिजल्ट हमारे पास पहुंच चुके हैं। सानिया और तस्बिया जो टीम ए है उनके हैं 50 पॉइंट्स और नंबर 2 पे हैं लड़के हमारे 30 पॉइंट्स के साथ। पहला राउंड था, कोई बात नहीं, 3 राउंड्स बाकी हैं, उसमें आपके पास चांस होगा कि आप अपने आप को रिकवर कर सकें। तो रिकवर करने के लिए मैं आपको मौका देता हूं 2-3 राउंड्स का। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट राउंड है वो है बॉल पिट का। बॉल पिट राउंड की तरफ चलते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। और जीतो, खेलो और जीतो। बॉल पिट राउंड में होगा ये कि एक कंटेस्टेंट यहाँ पे आएगा और 15 सेकंड में जितने कार्ड्स इकट्ठे कर सका वो लेके जाएगा, और फिर उनका दूसरा पार्टनर आएगा और वो भी यही करेगा, और जितने कार्ड जिसके पास होंगे उनके सवाल के जवाब देने होंगे। अगर जवाब सही हुए तो उनको मिलेंगे +10। तो आप लोगों के पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड का फायदा उठाइए और कार्ड तलाश कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट हुआ है अब। और जहाँ अब आप एक राउंड पीछे हैं, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कार्ड अगर होंगे। 15 सेकंड में से 5 सेकंड गुजर गए और 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम इज अप। अब आप अपनी पोजीशंस पे चले जाइए और दूसरे जो हमारी सानिया है टीम ए से और हसन जो है टीम बी से आ जाइए, और आपको भी 15 सेकंड मिलेंगे। और हसन, तो हसन आप और सानिया आपके पास हैं 15 सेकंड, और 15 सेकंड में आपने देखते हैं कितने कार्ड तलाश करते हैं। जितने ज़्यादा कार्ड तलाश करेंगी आपकी टीम को फायदा होगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कमान जल्दी से देखिए कितने कार्ड अभी इकट्ठे कर सकते हैं, कि जितना फायदा होगा आपकी टीम को उतने ही आपको चांस मिलेगा आगे जाने का। तो टाइम आपका 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। टाइम इज अप। और सानिया ने जोश में एक बॉल बाहर भी फेंक दी। अपनी अपनी पोजीशन पे चले जाइए और हमें बताएं कि आपके पास कितने कार्ड हैं। हसन, अब 2 कार्ड आपने इकट्ठे किए और सानिया आपने 4 और आपके पास कितने हैं? 7 और 4, मतलब 11 कार्ड आपके पास हैं। लड़की एक दफा फिर बाजी ले गई और आपके पास हैं यकीनन 5 कार्ड।
क्या होने वाला है फिर? बहुत मुश्किल सिचुएशन में घिर चुकी है टीम बी, और टीम बी के कार्ड किधर हैं? तो नाज़रीन, इस राउंड में होगा ये कि दोनों से एक एक सवाल लिया जाएगा, और जिसके पास जितने कार्ड हैं, यकीनन लड़कियों के पास कार्ड इस बार ज़्यादा हैं, उनके पास मौका ज़्यादा है, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आपको देने होंगे जवाब भी सही, और सानिया और हसन एक तरफ खौफनाक नजर से एक दूसरे को देखते हुए, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन मुझे ये नहीं पता सहरी कम की है कि कोई और बात है। तो चलें, टीम ए से पहला सवाल करते हैं। आपका कार्ड बताइएगा, 8 नंबर आपका कार्ड है, और 8 नंबर पे सवाल है कि, गौर से सुनिएगा, आपस में मशवरा कर सकते हैं, 10 सेकंड का टाइम होगा आपके पास। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत किस इस्लामी महीने में वाक़ई हुई? रमजान। रमजान मुबारक, बिल्कुल सही जवाब है जी, बिल्कुल ट्रैप नहीं हुई लड़कियां, और +10 आपके पॉइंट्स हो गए। तो अगला कार्ड, अच्छा इस कार्ड को आप साइड पर रख दीजिएगा। अब टीम बी से अपना कार्ड बताइएगा जी मुझे। 10th। नंबर 10। थोड़ा सा मायूस लग रहे हैं शहाब, क्या हुआ शहाब? कार्ड कम हुए तो इस वजह से मायूस हैं आप? अब ये तो किस्मत है ना कि जितने कार्ड आपकी किस्मत में थे आपको मिल गए, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, शायद आप आने वाले 2 राउंड में बहुत अच्छा कर सकें। तो नंबर 10 नंबर है आपका, ऐसा ही है जी? यस। नंबर 10। तो नंबर 10 का सवाल है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत किस इस्लामी महीने में हुई? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत किस इस्लामी महीने में हुई? जिलहज। जी जिलहज, बिल्कुल सही जवाब है जी, जिलहज। +10 टीम बी के भी। तो तीसरा सवाल मेरा है, टीम ए से अपना कार्ड बताइएगा। नंबर 9 कार्ड है आपका, और सवाल है कि जमजम का कुआं कहाँ है? बहुत ही आसान सवाल। मक्का शरीफ। मक्का पाक में, बिल्कुल सही जवाब जी, 10 पॉइंट्स टीम ए के लिए। और साथ ही टीम बी, जो कि उनके हर सही जवाब पे मायूस होती जा रही है। कोई बात नहीं, कार्ड नंबर बताइए। 11, और बाकी कार्ड को साथ रख दीजिए ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। तो यौम अरफा किस ईद से पहले आता है? बकरा ईद। बकर ईद, बिल्कुल सही जवाब है जी, +10 पॉइंट्स टीम बी के लिए भी। टीम ए कार्ड नंबर बताइएगा। 12। नंबर 12 है जी, नंबर 12। तो टीम ए, आपका सवाल यह है कि मुसलमानों पर 5 नमाजें किस महीने में फर्ज की गई? रमजान। बिल्कुल जवाब गलत है आपका, रजब में फर्ज की गई थी ये नमाजें, और महीना था रजब का। तो आपका कार्ड बताइए जी मुझे। 4। हाँ, 4। नंबर 4 है कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद मोहतरम का नाम बताएं। बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए, जवाब देंगे तो आगे जाएंगे। वहीं इमाम बाकिर। इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह अन्हु, बिल्कुल सही जवाब है जी, +10 पॉइंट्स टीम बी के लिए। और फॉर्म में वापस आते हुए लग रहे हैं मुझे आप लोग, लेकिन कार्ड आपके पास थोड़े हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं। तो अगला सवाल है जी, नंबर 16 टीम ए से, मुसलमानों के पहले किबले का नाम बताइए। बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस, बहुत ही आसान सवाल, इनकी किस्मत भी अच्छी है और इनका जवाब भी बिल्कुल सही है, 10 पॉइंट्स। तो प्लीज कार्ड बताइए जी अपना, आपका कौन सा कार्ड नंबर है? 13। बहुत ही मायूस लहजे में शहाब बताते हुए 13। तो हलाल जानवर के गोश्त के कितने इज्जा हैं 20। जो नहीं खाए जाते? 22। बिल्कुल सही जवाब है जी, 10 पॉइंट्स टीम बी के लिए। नेक्स्ट कार्ड बताइए जी टीम ए। नंबर 2। और कितने कार्ड बाकी रह गए आपके? तो बहुत सारे। अभी बहुत सारे कार्ड हैं, आधे करा ले। और उनके सिर्फ एक कार्ड है। अरे उधर काटते चीटिंग। चलें जी, अगला कार्ड बताइए आप। 2। नंबर 2 है कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु का उर्स किस महीने में मनाया जाता है? रजब। बिल्कुल सही जवाब है जी, टीम ए अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए +10 पॉइंट्स। और टीम बी का एक कार्ड शायद बाकी रह गया है, नंबर 5। इस दफा तो शाह ने हिम्मत भी नहीं की कि कार्ड नंबर बताएं, मैंने खुद ही पढ़ लिया कार्ड। इतनी लो लेवल की एनर्जी से आपका काम नहीं बनने वाला। अगले राउंड में यकीनन आप कुछ ना कुछ करेंगे, मुझे लग रहा है। तो नंबर 5 आपका सवाल है, अल्लाह पाक ने किस मखलूक को नूर से पैदा फरमाया है? फरिश्ते जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और आपके कार्ड भी खत्म हो गए, इसलिए मजीद सवाल आपसे नहीं कर सकते, +10 पॉइंट्स आपके लिए। 7। नंबर 7 कार्ड है कि अल्लाह पाक ने किस मखलूक को मिट्टी से पैदा फरमाया है? इंसान। बिल्कुल सही जवाब है जी आपका, इंसान। और अगला कार्ड भी मुझे बता दें साथ ही। 1। नंबर 1। तो नंबर 1 सवाल है आपका, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक मोहम्मद का मानी बताइए। वो ज़ात जिसकी तारीफ की जाए। वो ज़ात जिसकी तारीफ की जाए, बिल्कुल सही जवाब है। यकीनन वो ज़ात हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाकई है जिसकी तारीफ की जाए। 10 पॉइंट्स टीम ए के लिए। और फिर से कार्ड आपके नंबर 6, उन्हीं का कार्ड है एक बार फिर से। अल्लाह पाक ने किस मखलूक को आग से पैदा फरमाया? जिन। क्योंकि बड़ा ही आसान सवाल है तो यकीनन आप श्योर हैं। +10 पॉइंट्स जाते हैं टीम ए के लिए।
और अगला सवाल है आपका नंबर 6। नहीं 15 नंबर 15 है कुरान पाक की सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत किस गार में नाजिल हुई? गारे हिरा। ये भी बिल्कुल सही सवाल है जी, +10। लड़कियां जो हैं बिल्कुल चांस ही नहीं दे रही कोई गलत सवाल के जवाब का। नंबर 3 लड़कियां जो है बाजी मारते हुए। नंबर 3 है सवाल, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार शरीफ किस कब्रिस्तान में है? बिल्कुल सही जवाब है जन्नतुल बकी। और सारे सवालों के जवाब सही दिए लड़कियों ने। इसके साथ ही हमारा बॉल पिट राउंड खत्म नहीं हो रहा क्योंकि एक सवाल अभी भी बाकी है, सॉरी। तो नंबर 14 तो बताइए कि जी आपका सवाल है कि वुजू के कितने फराइज हैं? 4 सोच लीजिए। जी मुझे पता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत तैयारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी सोच लीजिए। तो 4 है जी, बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स इनको जाते हैं। और अब चलते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। लड़कियों ने यकीनन ये मार्का मार लिया है, मुझे लग रहा है ऐसा, और लड़के बेचारे थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं जी, लेट्स गो टू द स्कोर बोर्ड। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। तो नाज़रीन स्कोर हमारे सामने आ चुका है राउंड 2 का। राउंड 2 का एज यूजुअल जैसे हमें आइडिया था, सानिया और तस्बिया की जो पार्टनरशिप है उसने यकीनन बहुत अच्छा काम किया और 140 पॉइंट्स आपके टोटल हो चुके हैं इस राउंड के 90 मिला के। और साथ ही टीम बी जो कि थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है, 50 पॉइंट्स के 180 पॉइंट्स आपके हुए और आप इस वक्त नंबर 2 पोजीशन पे हैं। क्या हुआ सन, क्या हुआ यार, आप परेशान क्यों हो इतने? क्या हुआ है सन? आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना क्योंकि अभी जो है 2 राउंड बाकी हैं, हमारे कितने? ठीक है? तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो है शहाब, जो कि आपकी बहुत सारी मदद करने वाले हैं। 2 राउंड अभी बाकी हैं, आपने 2 राउंड में बहुत अच्छा खेला है, ठीक है? ठीक है, तो रोने की कोई बात नहीं है, अपना हौसला बुलंद रखिए क्योंकि 2 राउंड अभी बाकी हैं और 2 राउंड के बाद जीएफएस आपको देगा बहुत सारे प्राइज अगर आप जीत गए। लेकिन अगर हार भी गए तो कोई बात नहीं क्योंकि जीएफएस कभी भी साथ नहीं छोड़ता। चलिए जी, हम अपने अब नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है सवाल आपका। लेकिन इससे पहले जाने से पहले हमारे साथ थोड़ा सा अनयूजुअल सी एक्टिविटी हो गई थी। हमारे जो कंटेस्टेंट है थोड़े दिल बर्दाश्त हो गए थे, लेकिन अब बिल्कुल फिट हैं वो। उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि अभी तो ज़िंदगी में उनको बहुत से मराहल तय करने हैं, उसमें बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। तो अगर अभी से ये ऐसे हो जाएगा तो आगे कैसे चलेंगे? इस पर एक शेर भी मुझे याद आया था, जैसे कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान तो और भी हैं। तो अभी तो बहुत सी मंजिलें आपने तय करनी है और अब आप यकीनन एनर्जेटिक भी लग रहे हैं और मुझे कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं। क्यों ऐसा ही है? तो चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और उसमें ये होगा कि 2-2 सवाल, 2-2 कार्ड मैं आपसे लूँगा और उस पर 2-2 सवाल होंगे। उन सवालों के जवाब आपके पास ऑप्शन है, किसी से भी पूछ सकते हैं आप, और अगर सही हुआ तो +10 और नहीं हुआ तो -10। तो चलिए टीम ए से शुरू करते हैं। कौन सा कार्ड लेना पसंद करेंगी आप? थर्ड वाला, दिस वन। चलो जी, थर्ड कार्ड आपका है और आप भी बताते साथ ही आपका कौन सा कार्ड है? ये वाला। तो ये कार्ड पिक हो गया आपका। दोनों कार्ड मैंने टीम ए को दे दिए हैं और आपकी बारी है, आप कौन सा कार्ड लेना चाहेंगे? ये वाला, चलो उठा लीजिए। और आपके पास शायद यही बचता है तो दिस वन। तो सवाल का आगाज करते हैं पहले टीम ए से और आपके भाव पे मैं सवाल कर लूँ या आप करना चाहेंगे? मैं कर देता हूं जी। तो जी टीम बी की तरफ से पहला सवाल मैं कर रहा हूं टीम ए से और आप मशवरा करके जवाब दे सकती हैं। टाइम लेके जवाब दीजिएगा क्योंकि ये तीसरा राउंड है और इसके बाद एक राउंड है और उसके बाद कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। तो पहला सवाल है कि कर भला हो डैश। कर भला हो भला, बिल्कुल सही जवाब है जी आपका। 10 पॉइंट्स टीम ए के लिए जाते हैं। दूसरा सवाल आपसे है, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की डैश, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैयबा की डैश। पहले वाले का क्या है और दूसरे वाले का? या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैयबा की सैर। तो इसके साथ ही 10 पॉइंट्स आपके हुए और एक कार्ड आपका खत्म हो गया। तो अब बारी है टीम ए के कार्ड की और मैं लेता हूं सानिया से कार्ड और सवाल है आपका ये। तो पहला सवाल आपसे है कि तोहफा दो आपस में डैश बढ़ेगा। मोहब्बत बढ़ेगी, बिल्कुल सही जवाब है जी। 10 पॉइंट्स टीम बी के लिए। और दूसरा सवाल है कि इमामा शरीफ अरब का डैश है। ताज। ताज, बिल्कुल सही जवाब जी। 10 पॉइंट्स के साथ 20 आपके इस राउंड के हो गए और अब बारी है टीम बी के कार्ड की। और अब देखते हैं कि इस राउंड में क्या होने वाला है क्योंकि ये इसके बाद आखिरी कार्ड होगा आपके लिए। तो पहला सवाल है कि नमाज मुसलमानों की महराज। नमाज मुसलमानों की महराज है, बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स टीम ए के लिए।
और दूसरा सवाल है, गौर से सुन लीजिएगा, थोड़ा लंबा सवाल है। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, डैश को जो अकल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। दिल, बिल्कुल सही जवाब है जी, बिल्कुल 100% आपने रिजल्ट दिया इस राउंड में, और आपके भी एक कार्ड खत्म हो चुका है। 20 पॉइंट्स आपको जाते हैं। तो टीम ए का आखिरी कार्ड है जिसका सवाल होगा टीम बी से, और ये आखिरी कार्ड है। उसके बाद देखते हैं शायद रिजल्ट चेंज हो जाएं, क्योंकि आखिरी राउंड का एक आखिरी जो सेगमेंट है दीन और दुनिया, उसमें देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट चेंज हो सकता है अभी भी, क्योंकि 1-2 पॉइंट्स का फर्क कोई फर्क नहीं है। तो आपने फोकस करके जवाब देना है। तो सवाल है आपसे कि जुमा दिनों का डैश है। सरदार। सरदार है, बिल्कुल सही, 10 पॉइंट्स। दूसरा सवाल, माँ के कदमों के नीचे डैश है। जन्नत। जन्नत, बिल्कुल सही सवाल। और जबकि इसके साथ ही 20 पॉइंट्स आपके भी हुए। बहुत आसान सवाल थे टीम बी के लिए भी, और इस राउंड में दोनों ने 40-40 पॉइंट्स ले लिए हैं, दोनों बराबर हैं। तो देखते हैं कि पहले और दूसरे राउंड के पॉइंट्स क्या थे, जिससे पता चलेगा कि हम फाइनल राउंड में कितने पॉइंट्स पर जा रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक ऑन स्कोरबोर्ड। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। खैर स्कोर है जी, टीम ए का है 180 और टीम बी का टोटल स्कोर है 120। तो चलिए हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है दीन और दुनिया। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। उसमें आप दोनों को चॉइस दी जाएगी कि दीन का सवाल लेना चाहते हैं या दुनिया का। आप पहले भी कर चुके हैं, यकीनन आपको याद होगा। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। स्टार्ट लेते हैं टीम बी की तरफ से, क्योंकि टीम बी बड़ी तैयार है, मुझे पता है इस दफा। तो पहला सवाल कौन सा लेना चाहेंगे, दीन या दुनिया? दुनियावी सवाल लेना चाहेंगे। तो दुनियावी सवाल का पहला सवाल आपसे ये है कि विच सिटी इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान? लाहौर। सोच लीजिए, आप कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि इसके बाद आपके पास चांस नहीं है। एक सारे के सारे जवाब सही देंगे और वो 5 सवाल गलत देंगे तो फिर फर्क पड़ेगा। लाहौर है। लाहौर, लाहौर है जी इनका आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। प्लस 10 पॉइंट्स बी टीम के लिए। और अब बारी आती है ए टीम की। तो क्या लेना चाहेंगे, दीन या दुनिया? दुनिया। क्योंकि इसके बाद आपके पास मौका नहीं होगा, लास्ट राउंड है फाइनल, उसके बाद फिर ग्रैंड फिनाले है। दुनियावी। तो दुनियावी सवाल आपका ये है कि नेम द हाईएस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान। K2 माउंटेन। K2 माउंटेन, बिल्कुल सही जवाब है जी। प्लस 10 पॉइंट्स। फॉर्म बरकरार रखते हुए टीम ए कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए। और बी टीम का सवाल कौन सा, दीन या दुनिया? दुनियावी सवाल। दुनियावी सवाल आपका है ये कि व्हाट इज द गवर्नमेंटल नेम ऑफ पाकिस्तान? बड़ा आसान सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के बाशिंदे हैं आप, आपको ये तो सवाल जरूर आना चाहिए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल सही जवाब है जी। प्लस 10 पॉइंट्स आपको भी जाते हैं। टीम ए जो बहुत अच्छा खेल रही है और टीम बी भी बहुत अच्छा खेल रही है, बराबर जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है, इसलिए आपके पास जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और आप बताएं कौन सा सवाल लेना चाहेंगी? दीनी सवाल लेना चाहेंगी। चेंज किया इस दफा तस्नीया ने, उनकी पार्टनर ने, क्यों? दुनियावी तो बहुत अच्छा खेल रहे थे आप लोग, दीनी भी ट्राई कर लेते हैं। दीनी भी ट्राई करेंगे, लेकिन ट्राई करने के लिए आपके पास चांस नहीं है, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, इसमें एलिमिनेट होंगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तो दीनी सवाल आपसे ये है कि आसमान से दस्तरखान उतरने की दुआ किस नबी अलैहिस्सलाम ने मांगी थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। क्यों सानिया, आपका क्या ख्याल है? सही जवाब दे रही हैं ये? सही है आपको कॉन्फिडेंस है उन पे? जी। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही था, क्योंकि 10 पॉइंट्स टीम ए के लिए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दुनियावी। मेरे पूछने से पहले ही आपसे जा रही है, मतलब आप श्योर हैं। तो दुनियावी सवाल आपके लिए ये है हसन, व्हाट इज द हाइट ऑफ मीनारे पाकिस्तान? 70 मीटर। 70 मीटर्स, बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स टीम बी के लिए भी। और मेरा अगला सवाल अब टीम ए से है। दुनियावी सवाल लेना चाहेंगी। Who imposed third martial law on Pakistan? Who imposed third martial law in Pakistan? ज़ियाउल हक। क्या जवाब दिया आपने? जनरल ज़ियाउल हक, बिल्कुल सही जवाब है जी। 10 पॉइंट्स ऐड होते हैं आपके अकाउंट में। और अब मेरा सवाल है टीम बी से, जिसको थोड़ी सी उम्मीद अब कम लग रही है, क्योंकि सारे सवाल टीम ए सही दिए जा रही है। तो आपका सवाल दीनी या दुनिया? दुनियावी। आपके पार्टनर थोड़ा इंटरप्ट किया तो आपने कहा। तो आपका सवाल था कि व्हाट्स द डैम हैज बीन बिल्ट ऑन विच रिवर? काबुल रिवर। काबुल ही है जी, बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। 10 पॉइंट्स टीम बी के लिए भी जाते हैं।
तो अब लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और कामयाबी की तरफ, जिस तरह क्वार्टर फाइनल में किया और सेमीफाइनल में कर रही हैं, फाइनल की तरफ बढ़ते हुए आखिरी सवाल कहाँ से, दीन या दुनिया? दुनिया। दुनिया का आपके से सवाल दिया जाता है कि, तो आपका सवाल था कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ शाहीन, किस शहर को पाकिस्तान के शाहीनों का शहर कहा जाता है? कराची। तो आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब था सरगोदा और आपके -10 स्कोर जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है आपके स्कोर पे, क्योंकि आपकी लीड 50 पॉइंट्स की थी। तो चले जी, चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि कौन हमारे ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ चुका है। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। अगर कोई जीतता है तो उसकी इंप्रूवमेंट नहीं होती, जो हारता है वो सीख के जाता है। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप अगली दफ़ा बहुत सारी तैयारी करके आएंगे और आपके लिए ऐसे खाली आती जाएंगे। आप प्लीज़ यहाँ तशरीफ़ ले आए। GFS की तरफ से आपके लिए काफ़ी कुछ है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। प्लीज़ इधर आइएगा, आप इधर आइएगा। तो GFS की तरफ से सबसे पहला एक प्राइज़ हसन के लिए। जी हसन, आपके लिए है, ये आपके साथ जाएगा। थोड़ा सा भारी है, ज़रा ध्यान से उठाइएगा, वरना ये यहाँ पे रख दीजिए, आप यहाँ रख दीजिए और आप यहीं खड़े रहिए। और इसी तरह का एक प्राइज़ हमारे शहाब के लिए भी है, क्योंकि शहाब ने भी उनका भरपूर साथ दिया है और टीम गेम थी। तो एक प्राइज़ आपके लिए भी है, इसको भी आप इसे रख दीजिए क्योंकि ये बहुत भारी है, आप शायद ना उठा सकें। तो नाजरीन, ये टीम भी जो है आज शिकस्त से 2-4 हुई, लेकिन GFS ने इसका साथ नहीं छोड़ा। इनको LCDs दी गई हैं, इनको हुडी बैग्स दिए गए हैं, 50% वाउचर दिए गए जिस पर जाकर ये डिस्काउंट ऑफर अवेल कर सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं या कोई भी प्लॉट खरीद सकते हैं। टीम ए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इसी के साथ हम अपनी इस एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं आपसे ग्रैंड फिनाले की नेक्स्ट एपिसोड पे। लेंगे हम आसमां, देखेगा ये जहां, एक नई तरंग हो, जीत की उमंग हो, GFS के संग हो। खेलो और जीतो, खेलो और जीतो, खेलो और जीतो। जीत की उमंग GFS के संग।